नाउ आज पॉलिटी का टॉपिक पढ़ते हैं डीपीएसपी। ओके, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि अब तक फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े हैं जो किसके लिए थे? सिटीजन्स के लिए। अब स्टेट्स के क्या ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं? नो, ये स्टेट्स की ड्यूटीज़ होती हैं, बट ये मैंडेटरी नेचर में नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि स्टेट को ये करना ही करना है। तो ये हमारे पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to 51 तक मेंशन है, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए हैं? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा डीप में करना चाहेगा हमारा एग्जामिनर तो क्या हो दे सकता है कि आयरलैंड ने आपके डीपीएसपी कहाँ से बोरो किए हैं? ओके, दीज आर फ्रॉम स्पेनिश। ठीक है, अब इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एथिक्स ऑफ स्टेट्स या एथिक्स ऑफ गवर्नमेंट। एथिक्स का मतलब कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं जो स्टेट्स को फॉलो करने होते हैं, बट अगेन ये एक मैंडेटरी उसमें नहीं बनाए गए हैं। और इन्हें ना बनाने का ये रीज़न था कि हो सकता है स्टेट की कंडीशन हमारी फाइनेंशियली उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो सारे के सारे जो पॉइंट्स डीपीएसपी में मेंशन किए गए हैं उनको फॉलो कर सके। इसीलिए इनको मैंडेटरी ना रखते हुए स्टेट्स के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं करा गया। बस कहा गया कि अगर स्टेट्स करेंगे तो ठीक होगा। नाउ इनके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा सोशलिस्टिक डीपीएसपी, सेकंड इज अवर लिबरल, ऐसे करते हैं लिबरल नहीं, हम फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं हमारा गांधीयन। ओके, गांधीयन डीपीएसपी। ओके, यानी कि इसमें गांधी जी के प्रिंसिपल्स ऐड किए गए हैं। द थर्ड वन इज अवर लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी। इसकी आइडियोलॉजी बेसिकली लिबरल रखी गई है। तो हमारे 3 टाइप्स के डीपीएसपी होते हैं, सोशलिस्टिक, लिबरल एंड गांधीयन। ओके, अब इसमें हमने पढ़ा ऊपर 36 to 51 है, बट कंटिन्यूस ऐसा नहीं है कि पहले सोशलिस्टिक हैं फिर गांधीयन है एंड देन लिबरल हैं। कभी पहले सोशलिस्टिक आ गया, उनमें कोई बीच में मिक्स गांधीयन होगा, कोई उनमें मिक्स लिबरल होगा। यानी कि इनको ये इसकी खामी भी बताई गई है डीपीएसपी की, ये इनको कैटेगरी वाइज जो डिवाइड किया तो ऐसे नहीं किया कि फर्स्ट कैटेगरी के हम पहले रख देते फिर सेकंड कैटेगरी के रखते, इनको मिक्सअप कर दिया, बट इनको कैटेगरी हमने 3 डिवाइड कर दी। तो ये एक इसकी खामी भी है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, उसके बाद हम अगर कोई थोड़ी ट्रिक होगी तो हम उसके थ्रू याद करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 38। इसमें 30 मैंने ऊपर लिखा हुआ है 36। ठीक है, तो 36 हमारा दरअसल कोई लिबरल या ये नहीं है। 36 हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है कि स्टेट हमारा कैसे बना होता है। ओके, वो 37 हमारा एप्लीकेशंस बताता है कि स्टेट के लिए क्या क्या एप्लीकेशन है। नाउ 38 में बात की गई है जस्टिस की। 38 में बेसिकली स्टेटमेंट क्या है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। और वेलफेयर कैसे होगा कि जस्टिस, जस्टिस का मतलब है सोशल, उनको इक्वल किया जाए। पॉलिटिकल यानी कि ऐसा ना हो कि ये तो कहीं हमारा वोट दे सकता है दूसरा नहीं दे सकता। एंड इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक का क्या मतलब होगा? इक्वल पे किया जाए सबका, है ना, ज़्यादा इनकम में इनक्वालिटी ना हो। बट क्या ये सच में है ऐसा कि इनकम में इक्वालिटी नहीं है? ऐसा नहीं है, इनकम में बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी होती है ना। अब नाउ आर्टिकल 39 हमें कहता है कि सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलो अप बाय स्टेट। कुछ स्टेट के लिए हमारी पॉलिसी बनाई गई हैं। ओके, तो अब ये पॉलिसीज़ होंगी क्या? स्टेट हाँ किसके लिए काम करता है? फॉर सिटीजन्स, वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स के लिए। ओके, तो स्टेट में हमारा, इसमें हमारा एक क्लोज इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें पार्ट्स दिए गए हैं ABC। तो बेसिकली तो ये सिटीजन्स की अच्छे भलाई और लाइवलीहुड उनका अच्छा रहे सिटीजन्स का। इसमें एक जो मेन है वो है प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। क्योंकि पहले टाइम पे तो स्पेशली वुमेन का काम करना था ही नहीं, बट अगर जब हुआ तो उनका पे लेवल जो था वो डिफरेंट करने लगी। तो ये इसमें कहा गया है कि इक्वल पे मिले। नाउ आर्टिकल 39A। अब 39A हमको कहता है इक्वल जस्टिस। जस्टिस यहाँ पर ऊपर वाले जस्टिस के बारे में नहीं, यहाँ पर हमारे न्यायिक जस्टिस जो कोर्ट वाले जस्टिस होते हैं उनके बारे में बात की गई है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री लीगल एड? फ्री लीगल एड होता है हमारा फ्री की कानूनी सहायता। कानूनी सहायता यानी कि अगर कोई पुअर है और उसका कोई केस आ गया है, अब केस लड़ने के लिए वकील चाहिए जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है,
तो गवर्नमेंट में डीपीएसपी में ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई पुअर है तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाए। ओके, नाउ द आर्टिकल 41, अब ये क्या कहता है हमें, ये सिक्योर करता है राइट टू वर्क। इसमें 3 राइट हैं हमारे, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। नाउ तो हम इसे याद करेंगे ऐसे कि इसमें 3 राइट्स होते हैं हमारे। ओके, तो फर्स्ट हमारा राइट किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट राइट इज़ फॉर राइट टू वर्क, ठीक है, और एक होगा हमारा राइट टू एजुकेशन। तो हमारा राइट टू एजुकेशन, आफ्टर दैट यानी कि सबको शिक्षा का अधिकार मिलेगा। ओके, उसके बाद हमारा होगा राइट टू वर्क, यानी कि ऐसा नहीं होगा जो हमने अनटचेबिलिटी पढ़ा था फंडामेंटल राइट में, तो किसी एक कास्ट को हम अनटचेबल मानते थे उस टाइम में, बट तो अब डीपीएसपी में क्या मेंशन किया गया है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी को वर्क ना दिया जाए। ओके, और एक है हमारा पब्लिक असिस्टेंस, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो सभी पब्लिक के लिए अगर कोई नौकरी निकली है तो वो सभी के सब उसमें अप्लाई कर सकेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई स्पेशल कैटेगरी ही उसमें अप्लाई कर सकेगी, बट अगेन क्राइटेरिया सब फॉलो करते हैं। ओके, तो मैंने ये हाईलाइट भी कर दिया क्योंकि ये छोटा था कि पब्लिक असिस्टेंस। ओके, और पब्लिक असिस्टेंस एक और में कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज का है या सिकनेस है, कोई बीमार है या किसी को कोई डिसेबल है वो, तो उनको हम थोड़ी सी प्रायोरिटी ज़्यादा दें। ओके, तो हमारे ये कंडीशंस होती हैं कि भाई 3 राइट सबको दिए गए हैं, एजुकेशन का, वर्क का और पब्लिक असिस्टेंस का, बट अगर कोई ओल्ड है या कोई बीमार है या फिर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको हम थोड़ी बहुत छूट प्रदान करें, जिसी को हम रिजर्वेशन कहते हैं। नाउ आर्टिकल 42, what it says that to make provision for just and human condition of work and maternity relief। तो इसमें मेन क्या है कि मैटरनिटी रिलीफ मिले। अब मैटरनिटी रिलीफ का मतलब, या फिर जो इन्होंने फर्स्ट बात की है हमारी कि ह्यूमन कंडीशंस, अगर किसी की कोई काम नहीं कर सकता तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको हम काम से निकाल दें, बट ये हमारा अगेन इन जस्ट पब्लिक केसेस में होता है, यानी कि जो सरकारी नौकरी होती हैं उनमें, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। ओके, इवन वो वुमेंस को हायर ही कुछ करना छोड़ देते हैं, जो मैरिड होती हैं उनको हायर ही करना छोड़ देते हैं, तो ये भी डीपीएसपी हमारा इतना फॉलो नहीं होता। नाउ आर्टिकल 43, ये हमारा इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि लिविंग वेज, हर किसी को एटलीस्ट स्टेट इतना प्रोवाइड करे कि वो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। अब स्टैंडर्ड इट्स नॉट कि बहुत हाई लेवल का, बट इतना कि जो उसकी ज़रूरतें हैं, क्या रोटी कपड़ा मकान 3 ज़रूरतें, बेसिक नेसेसरी थिंग्स यही हैं, तो इनको एटलीस्ट वो पूरा कर सके, इतना गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है हेल्प, अगर कोई इस लायक नहीं है तो। 43A, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये सिर्फ इतना है कि पार्टिसिपेशन होगा वर्कर्स का सभी उसमें, यानी कि सेम होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी को ज़्यादा दे दिया किसी को कम वक्त दिया। नाउ द 8th वन इज़ अवर, दिस इज़ टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो मेन क्या लिखा मैंने, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। स्टेट को ये कहा जाता है कि स्टेट में जितने भी सिटीजन्स हैं सबकी पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव करे, उसे ग्रो करने पर ध्यान देना है, तो उसके लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं गवर्नमेंट को वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराने चाहिए। जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें कैल्शियम आयरन की जो मेडिसिन मिलती हैं वो इन्हीं में से एक है ना। ओके, तो ये हमारे हुए कुछ सोशलिस्टिक, सोशल मतलब जो समाज की भलाई के लिए हों, नाम से हम समझ भी पा रहे हैं, है ना, कि जो समाज की भलाई के लिए हों ऐसे हमारे। तो जब कभी अगर पेपर में आए तो आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा वहाँ पे कि कौन से सोशलिस्टिक हो सकते हैं, यानी कि जो समाज की भलाई के बारे में बात करें। इसकी एक ट्रिक देखते हैं कितना काम करती है, नॉट फॉर ऑल क्योंकि ये किसी किसी को छोड़ देती है, बट थोड़े बहुत अगर हमारे इंपॉर्टेंट है वो इससे याद हो जाएंगे। दैट इज़ जंक फूड जो होता है इज़ रेजिस्टेंट, यानी कि वो थोड़ा ख़राब होता है हमारे लिए। जंक फूड इज़ रेजिस्टेंट। अब यहाँ पे हमारे कितने आर थे, 3, तो हम याद रखेंगे यहाँ पर कि हमें 3 राइट्स लेने हैं, यानी कि 3R के बारे में बात हो रही है। तो जंक फूड इज़ रेजिस्टेंट टू अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। अगर किसी को हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनी मेंटेन करनी है तो क्या जंक फूड उसके लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। जंक फूड इज़ रेजिस्टेंट, यानी कि यहाँ पे हमारा R आएगा तो उसको अपने आप याद हो जाएगा हमें कि 3R थे। टू हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है, जो ये आगे मैं जिन पे अंडरलाइन की है ये हमारे ट्रिक के थ्रू लिए जाएंगे। अब हम देखते हैं आखिर इन ट्रिक्स में से J क्या है हमारा, F क्या है, R क्या थे, है ना।
जो जे है हमारा, दिस इज स्टैंड फॉर जस्टिस, आर्टिकल 39, सॉरी 38 जो हमें कहता है ना। इसके बाद एफ, व्हाट इज एफ, इट इज़ फ्री लीगल एड, है ना, 39A। आर हमें किसके बारे में बताता है, इट्स थ्री राइट, आर्टिकल 41। आफ्टर दैट एच एंड एफ, हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल हमारा किस में था, यानी कि हेल्थ पे हमें ध्यान देना है, यस, इन आर्टिकल 47। और जो ये एस है ना, दिस स्टैंड फॉर सोशलिस्टिक, यानी कि हमें ये भी तो याद रहना चाहिए कि आखिर ये ट्रिक थी किसके लिए, तो एस स्टैंड फॉर सोशलिस्टिक। ये थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए ट्रिक है, इसमें सारे कंटेंट नहीं होते, बट अगेन मैंने कहा इसको एक बार रीड करेंगे और थोड़ा सा नॉर्मल भी समझेंगे ना कि सोशलिस्टिक हमारे ऐसे डीपीएसपी होंगे जो समाज की भलाई के बारे में बात करेंगे। सोशल का मतलब ही होता है जो समाज के बारे में बात करें, है ना। तो ये हमारे हो गए आर्टिकल्स विच कंटेन इन सोशलिस्टिक डीपीएसपी। आफ्टर दैट गांधीयन डीपीएसपी। अब जस्ट थिंक कि गांधी जी कैसा सोचते थे, हमने हिस्ट्री पढ़ी होगी अगर, तो व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी। उनकी आइडियोलॉजी थी, सबसे मेन आइडियोलॉजी उनकी क्या थी, अहिंसा की, है ना। अब अहिंसा वो चाहते थे ह्यूमन भी ना करें, अब ह्यूमन कैटल्स पे भी ना करें, है ना, तो कैटल्स को बढ़ावा देना वगैरह उनकी ऐसी वाली थिंकिंग थी ना। तो कहीं ऐसी थिंकिंग के बारे में आएगा वो हो जाएंगे हमारे गांधीयन डीपीएसपी। गांधी जी इंडिया कब आए थे, यही लिखा है 1915 में, और किस डेट को आए थे, 9 जनवरी को। इसीलिए इस दिन को क्या मना देते हैं, NRI डे, अभी गया भी है हमारा, ओके। नाउ अब गांधीयन में कौन कौन से होंगे हमारे, इट्स फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 40। इसमें हमारी बात की गई है विलेज पंचायत के बारे में कि विलेज पंचायत बने हमारी, ओके। और जो भी उनको नेसेसरी पावर है वो प्रोवाइड की जाए और ज़्यादा हस्तक्षेप भी ना हो, बट ऐसा नहीं होता कि भाई हस्तक्षेप ना करे कोई बड़ी अगर पार्टी बनी है तो। बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा विलेज पंचायत और म्यूनसिपाल्टीज़ हमारे जो हमारे वो है ना, हमारे पार्ट्स हैं, उसमें भी हमारी ऐड की गई हैं, तो हमें थोड़ा सा याद रखना है ये। नाउ आर्टिकल 43 क्या कहता है, कॉटेज इंडस्ट्री। अगेन हमारी, यानी कि गाँव की भलाई हो सके, उन्होंने ये चीज़ फेस करी हुई थी कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट कम होता है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट इंक्रीज़ कर सकें उसके लिए उन्होंने ध्यान दिया, तो कॉटेज इंडस्ट्री ओपन की जाए इन रूरल एरियाज़, है ना। अब 43B ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं, बट जो ये जस्ट इसलिए था कि हमारे जो ऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनका वर्क हमारा ठीक हो सके, इसको हम एक बार बाद में भी देख लेंगे। नाउ अब हमारा आर्टिकल 46 आ जाता है। 46 हमें क्या कहता है, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, ST एंड और अदर वीकर सेक्शंस। जो भी वीकर सेक्शंस हैं हमारी कंट्री में, उनके जो एजुकेशनल और इकोनॉमिकल राइट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए। इसी वजह से ऐड किए गए हैं हमारे रिजर्वेशंस, बट उस टाइम पे ये जस्ट 10 ईयर्स के लिए किए गए थे कि आफ्टर 10 ईयर्स जब सब इक्वल हो जाएंगे उसके बाद इनको रिमूव कर दिया जाएगा, बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ दीज आर स्टिल इन एक्शंस, ओके। नाउ तो इसमें बात की गई है कि वीकर सेक्शन को प्रमोट किया जाए। भाई ऐसी थिंकिंग किसकी हो सकती है, गांधी जी की, तो हम इसे नॉर्मल उससे भी टिक कर सकते हैं कि किसने SC STs के एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात की, गांधीयन प्रिंसिपल्स में, है ना। नाउ आर्टिकल 47 क्या कहता है हमें, टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिडाइजिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो प्रोहिबिट, अभी इससे एक बार रिट्स भी याद कीजिए, क्या थी हमारी प्रोहिबिशन की रिट, ओके, रिकॉल करते रहना है हमें साथ में। तो इन्होंने क्या किया हमें कि मना किया कोई भी कंजप्शन किसी भी, यानी कि अल्कोहल वगैरह पे जो गवर्नमेंट्स बैन लगाती हैं वो उन्हें राइट है, बट क्योंकि उससे रेवेन्यू भी बढ़ता है हमारा, है ना, हाई टैक्स है उस पर और स्टेट के पास ही होता है, तो इसलिए कहीं कहीं पर इन पर बैन नहीं है। आप मुझे करंट का एक टॉपिक भी बताएं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने टोटली बैन लगा दिया है, और कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने स्मोकिंग पर बैन लगा दिया है यूथ्स के लिए। ये करंट के टॉपिक हैं। आर्टिकल 48 ये हमें क्या कहता है, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्राउट कैटल। स्लॉटर का मतलब यानी कि इनका जो हमारे काव, कभी हम देखते हैं कि कहीं भी काव का स्लॉटरिंग हो गई है ना, उस चीज़ को प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि हम काव को हम क्या मानते हैं, हम पूजा करते हैं ना, वी कॉल्ड इट्स गौ माता,
तो दैट्स वाई गांधी जी इज़ थिंकिंग कि गांधी जी, अगेन हम इसको कॉरिलेट कर सकते हैं कि गांधी जी की थिंकिंग होगी कि भाई गौ माता की पूजा करनी है ना, तो गांधीयन प्रिंसिपल में ही मना किया होगा स्लोटरिंग ऑफ काउज काल्व्स, है ना। तो दीज आर टू मच सिंपल। अब हम एक बार इनको देख लेते हैं वापस से कि हमारे इसमें क्या क्या थे। विलेज पंचायत के बारे में बात की गई, ठीक है। अब इनकी हम एक तो इसे नॉर्मल तरीके से हम भी याद कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बट इसमें हम क्या याद कर सकते, आर्टिकल नंबर्स याद कर सकते हैं कौन कौन से हैं। 40 के बाद तो हमें +3 ऐड करना है, आफ्टर 46 और हमें 46 और 47 के लिए +1 ऐड करना है ना। हम क्या याद करेंगे कि गांधी जी 3-3 कदम चले और एक एक कदम रुक गए, तो हमें इस तरीके से याद करना है कि गांधी जी 3-3 कदम चले, ठीक है। ही टुक 3 स्टेप एंड स्टॉप फॉर 1 स्टेप्स। अब जो हमारा लिबरल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।